मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर पूरे देश की नजरें हैं और ऐसे में आज अखिलेश यादव के गढ़ में गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करहल जो कहा जाए समाजवादी पार्टी का लंबे समय से जिस सीट पर कब्जा है वहां से आज संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नर्सिंग इंटर कॉलेज में ये जनसभा रखी गई है, तो ऐसे में इस जनसभा के कई सारे मायने हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहने वाले हैं, इस पर सबकी नज़रें हैं। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से आज योगी जी ने पहली जनसभा, हालांकि उनको 3 को भी आना है, पहली जनसभा उन्होंने करहल में रखी है जहां से अखिलेश यादव विधायक हैं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ से सीधे चुनौती दे रहे हैं वो अखिलेश जी को? नहीं, चुनौती इनके लिए क्या देना चुनौती, ये हमारे कहीं किसी एंगल पे हमारे लिए सटीक नहीं बैठते हैं। चुनौती तो उनको देख चुके हैं, पिछले चुनाव में भी देख चुके हैं चुनौती। अब यह है कि इनकी जो कुछ बची है इसको ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। पिछले 3 दशकों से लगातार कब्जा है समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले दलों का। क्या लग रहा है इस बार क्या बदलाव की बयार है? निश्चित ही हम पिछले 15 दिन से यहाँ मैनपुरी लोकसभा में काम कर रहे हैं और हमें लग रहा है, जनता के बीच में जाने से लग रहा है कि यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं। क्योंकि पहले नेताजी लड़ते थे तो उनके सम्मान में हमारे वरिष्ठ नेता लोग जो रैली करने नहीं आते थे, लेकिन इस बार चूँकि जब वो रैली करने नहीं आते थे तो ये लोग गुंडई और बदमाशी से अपना बूथ कैप्चरिंग करके ये यहाँ पे वोट का सिस्टम ख़राब कर लेते थे। लेकिन अब जनता के मन में ये है कि नेताजी चले गए, अब भारतीय जनता पार्टी ही है जो उनके बिगड़ भेदभाव के काम कर रही है, विकास का काम कर रही है। तो निश्चित ही यहाँ करहल विधानसभा में हम लोग 15 दिन से हैं और ये दिख रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं। एक तरफ सहानुभूति है, संवेदना है, विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। आप कह रहे हैं कि धनबल बाहुबल का दौर चला गया, तो क्या लग रहा है कि क्या चुनौती दे पा रहे हैं? क्योंकि जसवंत नगर हो, करहल हो, यहाँ से 90,000 68,000 से खुद अखिलेश जी अभी जीते थे, तो आप यहाँ से बीजेपी लीड ले पाएगी, आपको लग रहा है? बिल्कुल, चुनौती बहुत टफ है। चुनौती नहीं है, चुनौती में अब है ही नहीं। क्यों, मैं आपको बता दूं, पिछले चुनाव में लोगों को ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली, तब वोट दे दिया था और नेताजी उस समय थे। अब नेताजी इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे बहुत सम्माननीय हैं, ठीक है। अब अखिलेश यादव जी जो एक सभा करते थे, अब घर घर जाकर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, तो कहाँ चुनौती रह गई? एक दिन में एक दर्जन प्रोग्राम कर रहे हैं, दर्जनों प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि उन्होंने हार मान ली है और हार निश्चित है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि पहले जो बूथ कैप्चरिंग डंपिंग चंपिंग सब करते थे, अब वो समय चला गया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज आ रहे हैं, मोदी की सरकार में है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की सरकार में मोदी जी बैठे हैं, यूपी में सरकार में बाबा जी बैठे हैं, तो बुलडोजर का सबको डर लगता है। जो गुंडई करेगा निश्चित ही वो सलाखों को पीछे होगा। अक्सर बीजेपी, कल भी केशव मौर्य जी किशनी में कह रहे थे कि पैसा बांटा जा रहा है और चुनाव आयोग संज्ञान ले, तो क्या लग रहा है धनबल बाहुबल पे इलेक्शन लड़ रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी लोगों को, जो गरीब तबके के हैं, उनको खरीदना चाहती है, लेकिन योगी जी आज आके साफ संदेश दे देंगे, कुछ करने की मन में ठानी है तो हिम्मत हारे मत बैठो, और मन के मारे हार मिले तो मन को मारे मत बैठो। दरिया पार तभी होगा तो जल का आलिंगन होगा, करना है तो कदम बढ़ाओ, व्यर्थ किनारे मत बैठो। ये संदेश देंगे कि डर के हमको किसी प्रकार नहीं रहना है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है, और जो गुंडे और ताकत के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको योगी जी सबक सिखाएंगे। आपको लग रहा है कि बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग अब पुराने दौर की बात रही है? हाँ, अब वो जमाने चले गए, अब बूथ कहीं कैप्चरिंग नहीं हो पाएगी। जो भी गुंडे हैं सब उठा के अंदर। क्या लग रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात पर कह रही है कि बूथ कैप्चरिंग करेंगे तो बुरा हश्र होगा, बाबा जी का बुलडोजर तैयार है, ये तमाम आपके नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं, जयबीर सिंह ने कहा था। तो क्या लग रहा है कि ये आप लोगों को लगता है क्या ऐसे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इस तरह से करते हैं? बिल्कुल करते हैं, तभी कह रहे हैं, और ये सच्चाई भी है। देखिए, जो भय था उत्तर प्रदेश में, वो पिछली 5 साल सरकार रही, योगी जी की साबित कर दिया भय मुक्त। और ये जो मैनपुरी में भी भाई इनका लोकल पड़ता है तो यहाँ भय था, यहाँ भी ये साबित हो गया पिछले 5 साल में। अब यहाँ कोई भी वोटर डरने वाला नहीं है, वो अपना वोट, और निश्चित मान लीजिए जो भी भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो पेटी में पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को जीतने से रोकने के लिए कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको क्या लग रहा है कि सोशल बेस जो एमवाई कहा जाता है, उसके अलावा जो इतनी भी जातियां, उसका ध्रुवीकरण करने में आप लोग कामयाब? हम सब जानते हैं कि समाजवादी का जो वोट बैंक है वो यादव समाज है, किंतु यादव समाज भी उनको पूरा मिलने वाला नहीं है। यदुवंशियों को लेकर कल कहा केशव जी ने कि यदुवंशी हमें वोट कर रहे हैं, पसमानदा मुस्लिम हमें वोट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये
इनका जो कोर वोटर है, सोशल बेस है, उसको भी आप डेंट कर दे रहे हैं। बराबर हम कर रहे हैं। 30 से 40% यदुवंशी वोट हमको मिलने वाला है, बाकी सारी सब समाज का वोट हमको मिलने वाला है। मैं इस मैनपुरी लोकसभा से पिछले 2000 से परिचित हूँ। पिछले 2000 में मैं यहाँ संघ का प्रचारक था, तो मुझे पता है यहाँ की लोगों की यातनाएं क्या क्या हैं। जब मैं यहाँ प्रचारक था तो मैंने यहाँ की सड़कों को देखा था। स्वाभिमान सुरक्षा सिक्योरिटी मुद्दा बना हुआ, बीजेपी इस मुद्दे को तूल दे रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी विकास को तूल दे रही है, नेताजी की श्रद्धांजलि बता रही है, तो बीजेपी कह रही है कि अपना स्वाभिमान बचा कर रखना है तो बीजेपी को वोट करो, अपनी सुरक्षा करना है, परिवार की सुरक्षा रखनी है तो बीजेपी को वोट करो। ये केवल झूठ बोल रहे हैं, केवल नेताजी की ये बात करते हैं। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने चाचा का नहीं हुआ, वह जनता का क्या खाक होगा जिसने अपने चाचा को अपनी सीट नहीं दी, अपने पिताजी के पैरों में लात मारकर स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ये कैसे परिवार की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद का केवल इनके पास नाम और ढकोसला है। ये केवल परिवारवाद है। क्या यादव समाज में लोग नहीं है? डिम्पल ही प्रत्याशी रह गई थी, बाकी यादव समाज यदुवंशियों को इन्होंने मौका क्यों नहीं दिया? पहले परिवारवाद के बाद वंशवाद को भी बीजेपी मुद्दा बना रही है। परिवारवादी विचारधारा है इनकी, जिससे आम वोटर इवन इनका जो गढ़ माने जाला, इनके एम.वाई वोट, वो भी टूट रहा है। क्योंकि परिवारवाद जब चलेगा तो परिवारवाद सभी को साथ लेके चलना चाहिए। हमारा लोगों का कॉन्फिडेंस हाई है रामपुर और आजमगढ़ के बाद, क्या लग रहा है? हाँ, जीतेंगे रामपुर आजमगढ़ में, यहाँ पे भी जीतेंगे हम तो भाई। चीजें टफ हैं, आप बात समझिए। जो चीजें इन लोगों के लिए टफ है जो कभी बूथों पर नहीं गए। बूथ मैनेजमेंट पर आपका बहुत फोकस है, क्योंकि आप लगातार आपने हर बूथ पर, पन्ना प्रमुख बूथ पर 21 लोगों की टीम, शक्ति केंद्र, विस्तारक सब एक्टिव कर रहे हैं। बिल्कुल एक्टिव है। हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप है, पन्ना प्रमुख से लेकर और बूथ समितियाँ तक हमारी एकदम मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं। आप इसका जो हमारा जो कार्य है उसको देख चुके हैं उत्तर प्रदेश में भाई कितनी। लग रहा है आज योगी जी मंच से बोलेंगे कुछ हवा बदलेगी? हवा तो बदली हुई है। महाराज जी के आने से ये बनेगी, वोटों की गिनती बढ़ेगी कि कुछ योगी जी के आने से कुछ हवा बदलेगी? क्या लगता है? पूरी हवा बदली हुई है और बदल जाएगी। जो रह गया, जो भय मैंने बताया था आपको, जो भय नाम की चीज़ है वो बिल्कुल आज समाप्त हो जाएगा। जनता जो डरती थी समाजवादी पार्टी से, अब समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, उसको आज समाप्त कर देंगे हम। और क्या लग रहा है योगी जी ने भी पहले कार्यक्रम यही चुना? 3 तारीख को भी सभा है, लेकिन करेल में क्यों चुना? तो सीधा का चैलेंज कर रहे हैं क्या अखिलेश जी को? बिल्कुल सीधा चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि करेल वो अपनी जन्मभूमि मानते हैं, इसलिए सीधा जन्मभूमि पर अटैक है। यहाँ को हम हराएंगे, इससे पूरी लोकसभा में इसका प्रतिनिधित्व जाने वाला। ये रैली करेल और किसनी विधानसभा के नेतृत्व वाली है, क्योंकि ये बोलते हैं कि हमारा सर्वाधिक वोट किसनी और करेल में है। हम सबसे पहले इसका विध्वंस करेंगे, फिर पूरे लोकसभा में विजय पताका लहराने वाले सकते हैं। ये तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जोश हाई है। कह रहे हैं कि जैसे बाकी दुर्ग छीन लिए, ऐसे भी इस अभेद्य किलों को भी इस बार ढहाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं कि पूरी तरह से कहा जाए नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज योगी जी की जनसभा के बाद पूरी तरह से हवा बदल जाएगी, रुख बदल जाएगा और इस बार बीजेपी मैनपुरी लोकसभा में परचम फहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैनपुरी के करहल से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।